और मैं सबसे पहले अपने गुरु को, मेरे गुरु श्री 1008 वृंदावन से हैं और मैं गुरु को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं सभी को आज गुरु पर्व पर सभी को गुरु पर्व की बधाइयाँ देता हूँ। अपने अपने गुरु की पूजा करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ सभी को अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे गुरु माता पिता हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, और सेकंड गुरु हमारे जो भी हमारे शिक्षा देते हैं, जो भी हमें भगवान का बताते हैं कि ये भगवान है, जो भी हमें शिक्षा देता है वो हमारा गुरु है। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले सभी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और गुरुग्राम तो कहते हैं जैसे गुरुओं में तो सभी गुरु हैं, तो गुरु बनाना बहुत अति आवश्यक है। और हम जो भी समाज में जैसे कोई भी काम करते हैं, कोई भी जितनी भी संस्थाएं गुरुग्राम के अंदर, जो भी सामाजिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं, जो भी संस्थाएं सेवा भाव करती हैं, तो हमको सकारात्मक रूप से उनका सहयोग करना चाहिए। हम अगर ये देखो, धन सेवा कई तरह की होती है, धन की सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा। तो अगर हम कोई भी संस्था है, कोई भी कार्य करती है, सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था, अगर हम उसकी कोई आलोचना नहीं करते हैं या हम उसको सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो ये भी एक सहयोग की भावना है और सहायता सभी करना चाहिए। बाबा का एक सिद्धांत है कि हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। तो बाबा देखो खुद हमारे माध्यम से ही सेवा कराते हैं। बाबा पहले हमको सक्षम किया है, तो हमको सक्षम सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि सिर्फ हम अपने पेट तक सीमित रहें। जो अगर बाबा ने अगर हमको सक्षम किया है तो हमको जनता की सेवा करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा, समाज सेवियों से, सभी उनसे अगर सक्षम है तो बाबा की मतलब जनता की सेवा अवश्य करें। उनकी कोई तारीफ नहीं हो सकती, उनका कोई पार नहीं है। ये उसी की कृपा है, उसी की कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। हम सांस भी उनकी कृपा से लेते हैं। आज उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ लोगों का पेट भर सके। अरे ना भाई, इतना ही तो उतना है। श्याम प्यारे की सहारे के सहारे जय हो, जय हो। नीचे आ
हाथ लगा के, नीचे हाथ लगा लो पकड़ के। चल भाई चल 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 यार दादी चले चल 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 भाई चल। आज गुरु पर्व है। सबसे इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मैं BL अग्रवाल समाज सेवी। आज जो ये बंजारे की सेवा करी है श्री श्याम गुरुकुल के दिन, उसके बारे में बताइए। ये श्री श्याम सहायता कोष है, जो कि कहते हैं ना बाबा का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, बाबा श्याम हमारा, हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, उसी को लेकर ये श्री श्याम सहायता कोष है। और इस श्याम सहायता कोष में सिर्फ एक सहायता का ही काम होता है, जो कि जैसे हम सभी श्याम प्रेमी हैं, तो बाबा का सिद्धांत को हम सभी श्याम प्रेमी के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि बाबा का जो सिद्धांत है, हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, तो हमने श्री श्याम सहायता कोष के द्वारा हम जनता की सेवा करने के लिए ये सहायता कोष बनाया हुआ है। इस श्री श्याम सहायता कोष के द्वारा किसी की मेडिकल हेल्प है, किसी को राशन की हेल्प है, तो ये सब हेल्प इसकी सहायता कोष की तरफ से की जाती है। अच्छा, आजकल एक ना कुल देवी की मालवी यात्रा निकल रही है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। माँ कुल देवी यात्रा गुड़गांव के अंदर 1 जुलाई से 15 जुलाई के लिए आई हुई है। माता रानी खुद हमारे शहर गुड़गांव में पहुंची है, तो हमारा कर्तव्य हम तन मन धन से उस यात्रा को सफल बनाएं। बस एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है अग्रवा धाम के अंदर, जो कि एक विश्व लेवल का मंदिर है, और इसमें 400 करोड़ की लागत आएगी और 1108 किलो चांदी से ये मंदिर निर्मित होगा। और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा, एक हिंदू धर्म के लिए माँ लक्ष्मी तो देखो सभी की है, सभी 36 बिरादरी इसकी सेवा पूजा करते हैं। दीपावली पर सभी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सभी को लक्ष्मी चाहिए। तो ये माँ लक्ष्मी खुद हमारे मतलब हमें को मंदिर जाते हैं, माँ लक्ष्मी के पास हम खुद जाते हैं, लेकिन आज माँ लक्ष्मी हमारे शहर गुरुग्राम में 15 दिन के लिए आई हुई है, तो हमारा एक मतलब एक परम कर्तव्य बनता है हम इस सेवा मतलब यात्रा को पूरी तरीके से तन मन धन से इसको सफल बनाएं। बस मैं खाटू पिछले 18-20 साल से जा रहा हूँ। बिल्कुल है जी, मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार बाबा ने किया हुआ है। तो जो भी मतलब कोई दिक्कत आती है उसको बाबा को याद करते हैं, समस्या सॉल्व हो जाती है। बस ये है कि आस्था रखें बाबा में और बाबा को सच्चे दिल से सेवा करें, तो जरूर बाबा जो है हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। सभी देवी देवता, मैं ये नहीं कहता सभी, लेकिन नहीं, आप लोग कभी खाटू जाके देखो, वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिक्रमा देते रिंगस से खाटू, और ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा श्याम के बारे में जो ना जानता हो। ट्रेन भर के जाती है, यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, और मेरी ख्याल से जितनी बहनें हैं और हम सब लोग जितने पुरुष हैं, हमारे बच्चे भी जाते हुए वहाँ पर और बाबा श्याम का गुणगान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों में उत्सव नहीं है। अब तो बच्चे बहुत एक्टिव हैं बाबा श्याम के प्रति, और ये युवा साथी जितने लगे हैं, देख लो आप, लंगर जी माने के लिए ये सब लोग बच्चे ही हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी अभी तक शादी भी ना हुई, तो ये बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा सागर को देखो आप, इतना बड़ा सिंगर है, वो बच्चा ही है अभी। तो इसीलिए आप सब लोगों से यही विनती हमारी, तो हम तो सब लोग बाबा साहब, जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे जितने भी श्याम प्रेमी थे, जो मंडल थे, उन्होंने सबने कुछ ना कुछ सहयोग किया। और बाबा श्याम के जितने भी प्रेमी है वो प्रयास करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और उन लोगों तक बाबा का नाम भी जाए और बाबा की सेवा भी जाए। ये श्री श्याम सेवा कोष की तरफ से है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे इष्ट देव बाबा श्याम है, तो इसीलिए श्री श्याम सेवा सहायता कोष के लोगों ने ये भंडारे का आयोजन किया। और दुनिया में 2-3 ही दान ऐसे होते हैं जो सबसे बड़े दान होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो दान आता है वो अन्न का दान होता है। इसीलिए सारी बहनों ने मिलके, पूरा सहायता कोष ने मिलके ये भंडारा रखा गुरु पूर्णिमा पे। पहले तो इस पूरे सहायता कोष को मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई है।
बाबा श्याम के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। अभी आप एकादशी पे जो लोग एकादशी पे गए थे, कम से कम बता रहा हूँ 12-13 किलोमीटर में तो पार्किंग थी और इतना जाम, करोड़ों लोग वहां पे आए हुए थे। और ये तो देव ऐसा है कि कलयुग में उससे ज्यादा भीड़ होगी। एक समय ऐसा होगा, आना होगा कि 3-3, 4-4 दिनों में लोगों का दर्शन के नंबर आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके बारे में तो जितना हम बताएं उतना कम है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा बर्बरी को कि कलयुग में मेरे नाम से तेरी सबसे ज्यादा पूजा होगी।